वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। तो आज हमारी राम कथा का छठा दिवस है। अब तक की कथा में हमने देखा कि भगवान श्री राम ने सुग्रीव से मैत्री की, बाली का उद्धार किया, संपूर्ण वानर सेना को सीता जी की खोज में भेज दिया और अंततः जामवन की प्रेरणा से पवन पुत्र हनुमान जी अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सके और उस महान काम को करने के लिए खड़े हो गए जिसकी देवताओं को बड़े लंबे समय से प्रतीक्षा थी। आज की कथा वहीं से प्रारंभ होती है जहां महेंद्र पर्वत की चोटी पर खड़े होकर पवन पुत्र हनुमान अपने आराध्य प्रभु श्री राम जी का स्मरण करते हैं। संसार में कोई भी बड़ा कार्य केवल शरीर की शक्ति से नहीं होता। शक्ति के साथ श्रद्धा चाहिए, सामर्थ्य के साथ समर्पण चाहिए और पराक्रम के साथ परमात्मा का स्मरण चाहिए। हनुमान जी ने पहले अपने बल का नहीं, पहले राम जी का स्मरण किया। उन्होंने दोनों हाथों को जोड़कर सूर्यदेव, पवन देव, समुद्र देव और समस्त ऋषियों समेत अपने आराध्य की प्रभु श्री राम जी को प्रणाम किया और जब उन्होंने उनको प्रणाम किया, जो शब्द उनके मुख से निकले वो था जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और जैसे ही राम नाम उनके अधरों से निकला, वैसे उनका शरीर पर्वत के समान पर्वताकार विराट होने लगा। उनकी भुजाएं दिग्गजों के समान विशाल हो गई। उनका वक्ष स्थल सिंह के समान उन्नत हो गया। नेत्रों में तेज चमकने लगा और पूंछ आकाश में ध्वजा की तरह लहलहाने लगी। महेंद्र पर्वत उनके चरण के भार से कांप गया। वृक्षों से पुष्प झड़ने लगे, पक्षी आकाश में उड़ गए। पर्वत की गुफाओं में रहने वाले सिंह और हाथी भी चकित होकर बाहर निकल पड़े। ये क्या हुआ? जामवन मुस्कुरा रहे थे। अंगद की आंखों में उत्साह था। संपूर्ण वानर सेना एक स्वर से पुकार रही थी, जय श्री राम, जय हनुमान, जय वीर बजरंगी हनुमान। याद रखिए, जब कोई व्यक्ति अपने लिए चलता है तो उसके साथ कुछ लोग होते हैं, लेकिन जो भगवान के काम के लिए चलता है, जो वो ईश्वर के काम के लिए चलता है, तो संपूर्ण सृष्टि उसकी अपनी हो जाती है, संपूर्ण सृष्टि उसके साथ खड़ी हो जाती है। हनुमान जी ने एक क्षण के लिए दक्षिण दिशा की ओर दृष्टि डाली। उनके सामने 100 योजन विस्तृत अथाह समुद्र था। ऊंची ऊंची लहरें मानो चुनौती दे रही हो कि एक बार तू आकर तो दिखा। जल का कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं, कोई छोर नहीं दिख रहा। किंतु समुद्र बड़ा नहीं था, क्योंकि लक्ष्य उस समुद्र से भी बड़ा था। जीवन में बाधा कभी बड़ी नहीं होती है यदि उद्देश्य उससे भी बड़ा हो जाए, और बड़ा होने के साथ यदि उद्देश्य भगवान से जुड़ जाए। हनुमान जी ने अपने दोनों चरणों से दृढ़ता से उनके सिर पे उनका हाथ रखा
हनुमान जी ने अपने दोनों चरणों से दृढ़ता से पर्वत पर अब दृढ़ता से खुद को रखा, भुजाओं को फैलाया, पूंछ को ऊपर की ओर उठाया और ऐसी गर्जना की कि चहुं दिशाओं में वो गर्जना गूंज उठी। और गर्जना क्या थी? राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। ये केवल वचन नहीं है, ये संपूर्ण भक्ति का घोष था, ये संपूर्ण समर्पण का घोष था, ये कार्य सिद्धि का घोष था। यदि कोई पूछे कि सच्चा भक्त कौन है, तो उत्तर यही है, जो अपने सुख के लिए नहीं प्रभु के कार्य के लिए जीता है, वो है सच्चा भक्त। एक प्रचंड वेग के साथ हनुमान जी ने छलांग लगाई और महेंद्र पर्वत की चोटी उनके वेग से नीचे रसातल में धंस गई। वृक्ष उखड़ उनके साथ कुछ दूर तक उड़ने चले गए। पुष्पों की वर्षा होने लगी। ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं प्रकृति इसे रामदूत का अभिनंदन कर रही है। आकाश में उड़ते हुए उनका स्वरूप अद्भुत है। कभी वे बादलों के ऊपर पहुंच जाते हैं, कभी बादलों के भीतर विलीन हो जाते हैं। समुद्र की लहरें उनके प्रतिबिंब को देखकर झूम उठती है। उधर समुद्रदेव भी यह दृश्य देख रहे हैं। उन्होंने मन ही मन कहा, यह कोई साधारण वानर नहीं है, यह स्वयं धर्म की यात्रा पर निकला, यह रामदूत है। यदि मैं इसकी सहायता न करूं तो मेरा अस्तित्व व्यर्थ है। तभी समुद्र ने स्वर्णमय मैनाक पर्वत को पुकारा, हे मैनाक, तुम कभी पर्वतों में सबसे तीव्र गति वाले थे, आज रामदूत आ रहे हैं, ऊपर उठो और उनको विश्रांति के लिए स्थान दो। और यह आज्ञा पाकर क्षण भर में ही समुद्र का जल चीरते हुए स्वर्णमय मैनाक पर्वत ऊपर उठने लगा। उनके शिखर पर सुगंधित पुष्प खिले थे, दिव्य वृक्ष लहरा रहे थे। मैनाक ने हाथ जोड़कर कहा, हे पवन पुत्र, आपके पिता पवन देव ने एक समय मेरी रक्षा की थी, आज मुझे सेवा का अवसर दीजिए। कुछ क्षण विश्राम कर लीजिए, थोड़ा सा फल ग्रहण कीजिए, थोड़ा जल पीजिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा। सेवा का अवसर भी बड़े भाग्य से मिलता है, वो भी आप जैसे लोगों का। हनुमान जी मुस्कुराए। उन्होंने पर्वत के शिखर को अपने हाथ से स्पर्श किया और बड़े विनम्र स्वर में बोले, हे मैनाक, तुम्हारा प्रेम अमूल्य है, किंतु जब तक राम का कार्य पूरा न हो जाए तब तक मेरे लिए विश्रांति किसी प्रकार से भी उचित नहीं है। यह कहकर उन्होंने मैनाक को प्रणाम किया और बिना रुके निर्बाध आगे बढ़ चले। यही है हनुमान जी का चरित्र। सम्मान मिला लेकिन रुके नहीं, सुविधा मिली फिर भी नहीं रुके, विश्राम का भी अवसर मिला नहीं रुके। जीवन में अनेक मैनाक पर्वत आते हैं, आराम आती है, प्रतिष्ठा आती है, सुविधा आती है, पद आता है, प्रशंसा आती है, लेकिन यदि साधक वहां ठहर गया तो कहीं लक्ष्य छूट जाता है। इसलिए ये प्रसंग हमें सिखाता है, कार्य पूरा होने तक किसी भी प्रकार की विश्रांति की अपेक्षा न करें। उधर देवताओं ने देखा कि रामदूत की परीक्षा अभी शेष है। उन्होंने नाग माता को बुलाया, सुरसा, जाओ हनुमान की बुद्धि और धैर्य इन दोनों की परीक्षा लो, बड़े काम के लिए जा रहे हैं। और कुशी समुद्र के मध्य में एक विशाल काय रूप प्रकट हुआ। उसका मुख एकदम पर्वत जितना विशाल, नेत्रों से अग्नि निकल रही हो।
और उनका मार्ग रोककर उन्होंने कहा, देवताओं ने आज मुझे भोजन के रूप में भेजा है, मेरे मुख में प्रवेश किए बिना तुम आगे नहीं जा सकते हो, मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता से दोनों हाथों को जोड़कर कहा, माता, मैं श्री राम का भक्त हनुमान श्री राम का कार्य करने जा रहा हूं, लौटते समय स्वयं आपके मुख में प्रवेश करूंगा। अभी मुझे मार्ग दीजिए, अभी मुझे आदेश दीजिए, अभी मुझे आज्ञा दीजिए जाने के लिए। किंतु सुरसा ने अपना मुख और बड़ा कर लिया, वो नहीं मानी। सुरसा ने अपना मुख और बड़ा किया, और बड़ा। मैं बोली, बानर, मैं देवताओं के आदेश को नहीं टाल सकती हूँ, आज तुम्हें मेरे मुख में प्रवेश करना ही होगा। हनुमान जी ने पुनः एक बार बड़े विनय पूर्वक, बड़े करुणा भाव से कहा, माता, मैं श्री राम का दूत हनुमान हूं, मेरा प्रत्येक क्षण अमूल्य है। मैं जनक नंदनी अशोक वाटिका विरह की अग्नि में तप रही है, पहले मुझे राम काज पूरा कर लेने दीजिए, फिर मैं आपकी आज्ञा का अवश्य पालन करूंगा, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। लेकिन सुरसा ने फिर अपना मुख फैलाया और बड़ा, अब उसका मुख 10 योजन का हो गया। हनुमान जी ने भी अपना शरीर 20 योजन का कर दिया। आओ, प्रतियोगिता करनी है तो प्रतियोगिता ही करो। सुरसा ने मुख 40 योजन का बना दिया। हनुमान जी ने अपना और विशाल का 80 योजन का शरीर को एकदम सुदृढ़ कर दिया, और कुछ ही क्षणों में एक अद्भुत सी लीला हुई। सुरसा अपने शरीर को जितना जितना बढ़ाती, हनुमान जी सुरसा की गति से 2 गुना ऊपर बढ़ते चले जाते, और ये क्रम एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये चलता रहा। देवताओं ने भी यह दृश्य देखकर विस्मित हो गए। यह केवल आकार बढ़ने की प्रतियोगिता नहीं है, यह बुद्धि और धैर्य की भी परीक्षा है। जीवन में कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें शक्ति से नहीं, बुद्धि से जीता जाता है। यदि हर चुनौती से टकराने लगेंगे तो समय नष्ट होगा, और यदि विवेक से काम लेंगे, बुद्धि से काम लेंगे, तो उस चुनौती के बीच में से भी कोई एक मार्ग निकल सकता है। जब सुरसा का मुख 100 योजन का हो गया, तब हनुमान जी ने एक क्षण के भीतर अपना विराट रूप छोड़कर अंगूठे के समान सूक्ष्म रूप धारण कर लिया, और बिजली की गति से उनके मुख में प्रवेश किया, और क्षण भर में बाहर निकल कर आ गए। देखते ही सुरसा अचंभित हो गई। उन्होंने दोनों हाथ सुरसा को जोड़े, माता, आपके मुख में प्रवेश करने की आज्ञा का मैंने पालन किया है, अब मुझे राम काज के लिए आगे बढ़ने दीजिए, अब मेरे कार्य में आप बाधा मत डालिए, मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। जैसे ही हनुमान जी ने उनको प्रणाम किया, सुरसा ने भी अपना विकराल रूप छोड़कर अपना दिव्य रूप धारण किया, और उनके नेत्रों में एक प्रसन्नता थी, एक करुणा थी, एक आशीर्वाद था। वो प्रसन्न थी कि राम काज के लिए जिसको चुना गया है वो बल, बुद्धि और विवेक तीनों में निपुण है। उन्होंने कहा, वस्त, तुमने बल से नहीं, बुद्धि और विनय से विजय प्राप्त की है, जाओ, तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। श्री राम की कृपा सदा तुम्हारे साथ रहेगी। और राम भक्त के जीवन में 3 गुण अवश्य होने चाहिए, बल, बुद्धि और विनय। केवल बल होगा तो अहंकार आएगा, केवल बुद्धि होगी तो बहुत चतुराई आएगी, और केवल विनय होगा तो लोग समझेंगे कि दुर्बल है, कमजोर है। इसीलिए राम के भक्त
तीनों गुणों से संपन्न होने चाहिए, और ये तीनों गुण जब मिलते हैं तभी राम की भक्ति होती है, और तभी हनुमान जैसा चरित्र बनता है, और तभी हम सेवक कहलाते हैं। सुरसा को प्रणाम करके हनुमान जी आगे बढ़े। समुद्र का विस्तार अब भी शेष था, लहरें उठ रही थी, सूर्य पश्चिम की ओर झुकने लगा था, और रामदूत उत्साह से आगे की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन अचानक तभी समुद्र के गहरे जल में रहने वाली एक भयानक राक्षसी की दृष्टि उन पर पड़ती, और वो राक्षसनी और कोई नहीं थी, वो राक्षसी सिंहिका थी। उसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि जो भी आकाश में उड़ता हुआ दिखाई देगा उसकी छाया को पकड़कर वो उसे नीचे गिरा देगी। यह सिंहिका केवल रामायण का एक पात्र नहीं है, हमारे जीवन में भी अनेक सिंहिकाएं आती हैं। वे सामने से आक्रमण नहीं करती, वो हमारी छायाओं को पकड़ती है। अब हमारी छाया कैसे? तो मनुष्य की छाया क्या है? मनुष्य की छाया है उसका अभिमान, मनुष्य की छाया है उसकी प्रसिद्धि में, मनुष्य की छाया है उसकी कमजोरियों में, उसकी इच्छाएं। जो हमारी छाया पकड़ ले वो हमें दिन प्रतिदिन अधोगति में लेके जाता है, दिन प्रतिदिन नीचे गिराता है। तो सिंहिका ने हनुमान जी की छाया पकड़ ली। अचानक पवन पुत्र ने अनुभव किया कि उनकी जो गति तीव्र थी वो बड़ी धीमी हो गई है, बड़ी ठहर सी गई है। उन्होंने देखा समुद्र के भीतर एक विकराल मुख वाली राक्षसी है। हनुमान जी समझ गए ये बाधा कोई सामान्य बाधा नहीं है, और क्षण भर में सिंहिका जल में से ऊपर उछली और अपना विशाल मुख खोल दिया। इस बार हनुमान जी ने सुरसा की भांति युक्ति नहीं अपनाई, वे सीधे उसके मुख के भीतर में प्रवेश कर गए। भीतर पहुंचते ही अपने तीक्ष्ण नाखूनों से उसका हृदय विदीर्ण कर दिया, और उसी क्षण उसका वक्ष चीरकर बाहर निकल गए। अचानक सिंहिका समुद्र में गिर पड़ी, जल एकदम लाल हो गए, खून में लाल। देवताओं ने पुनः आकाश से वर्षा की। उन्होंने कहा, धन्य है रामदूत, जहां बुद्धि आवश्यक है वहां बुद्धि का प्रयोग किया, जहां दुष्टता का नाश आवश्यक था वहां विलंब नहीं किया, वहां युक्ति नहीं लगाई, वहां विनम्रता नहीं की। और यही है धर्म, जहां सामने सज्जन व्यक्ति हो उसके साथ विनम्रता का भाव, जहां दुष्ट हो उसके साथ दृढ़ता का भाव, मर्यादा जहां हो वहां करुणा का भाव, अधर्म के सामने निर्भीकता का भाव। रामायण हमें यही संतुलन सिखाती है। अब लंका अधिक दूर नहीं थी। कुछ क्षितिज पर स्वर्णमयी नगरी सूर्यास्त की लालिमा में ऐसे चमक रही थी मानो समुद्र के मध्य कोई स्वर्ण कमल खिल उठा। इस स्वर्ण कमल रूपी महल में ऊंचे ऊंचे प्रासाद, स्वर्ण के विशाल द्वार, रत्न जटित महल, चारों ओर ऊंची ऊंची प्राचीरें, और उनके ऊपर सशस्त्र राक्षसों का पहरा। हनुमान जी कुछ क्षण के लिए एक पर्वत शिखर पर उतर गए। उन्होंने दूर से पूरी लंका का अवलोकन कर लिया, 360 कर लिया। मन ही मन श्री राम का स्मरण किया और बोले, प्रभु अब आपकी कृपा के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने तत्काल अपना विराट रूप
वहीं पर त्याग, अब एक छोटे से बानर के समान दिखने लगे, क्योंकि लंका में घुसना था। छोटा सा बानर, सामान्य, क्योंकि जहां पराक्रम की आवश्यकता थी वहां पर हनुमान जी पर्वत बन गए, जहां गुप्त प्रवेश की आवश्यकता थी वहां कण के समान छोटे हो गए। यही सच्ची बुद्धिमत्ता है, जो समय के अनुसार स्वयं को बदलना जानता है, वही जीवन के प्रत्येक युद्ध में विजयी होता है। रात्रि का अंधकार धीरे 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 फैलने लगा था। चंद्रमा भी उदित हो चुका था। स्वर्णमयी लंका चांदनी में और अद्भुत सी प्रतीत हो रही थी। पवन पुत्र ने श्री राम का नाम लेकर उस नगरी की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया। उन्हें क्या पता था कि लंका के द्वार पर स्वयं भाग्य उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। रात्रि का दूसरा प्रहर, समुद्र की लहरें मंद मंद स्वर में गूंज रही और आकाश में पूर्णिमा के समान उज्जवल चंद्रमा अपनी शीतल किरणों के स्वर्णमयी लंका को स्नान करा रहा है। ऐसा प्रतीत होता था मानो पृथ्वी इंद्रपुरी उतर गई हो, पृथ्वी एकदम इंद्रपुरी बन गई हो। इतना मनमोहक दृश्य, सोने की प्राचीरें, रत्न जड़ित महल और विशाल काय, ऊंचे ऊंचे शिखर, सुगंधित पुष्पों से सजे उपवन, चारों ओर वैभव ही वैभव। यहाँ एक बात समझने योग्य है, सोना होना पाप नहीं है, लेकिन सोना होने का अहंकार होना निश्चित पाप है। धन का होना दोष नहीं है, लेकिन धन धर्म से विमुख कर दे तब वो विनाश का कारण तो बनता है। लंका वैभव में स्वर्ग से कम नहीं थी, लेकिन वहां राम नहीं थे, वहां धर्म नहीं था। इसलिए वह स्वर्णमयी होकर भी शमशान सी बनने वाली थी। हनुमान जी ने मन ही मन कहा, प्रभु अब तक आपने समुद्र पार कराया, अब इस लंका में घुसने के लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूं, उसमें भी मेरी लाज रखना। इतना कहकर उन्होंने अपना स्वरूप और भी छोटा कर लिया। अब वे साधारण बिल्ली के समान छोटे दिख रहे थे। धीरे धीरे वे लंका के मुख्य द्वार में प्रवेश कर आगे बढ़ रहे। किंतु जहां अधर्म का साम्राज्य होता है वहां उसके द्वार पर पाप पहरा देता है। और जैसे ही हनुमान जी द्वार के समीप पहुंचे, एक भयंकर स्त्री का स्वर सुनाई देता है। स्वर क्या था? रुको! उसकी गर्जना से मानो संपूर्ण द्वार कांप उठा हो। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल था। नेत्रों में से अंगारे, लाल अंगारे निकल रहे थे। दांत उसके वज्र के समान कठोर और हाथों में भयंकर अस्त्र। और उस राक्षसनी का नाम था लंकनी। लंकनी लंका की अधिष्ठात्री रक्षिका थी। जब क्रोध से कहा, कौन है तू? बिना आज्ञा के लंका में प्रवेश करने का दुस्साहस! क्या तुझे अपने प्राणों का हित नहीं चाहिए? हनुमान जी ने अत्यंत विनम्रता से कहा, माता मैं एक साधारण वानर हूं।
इस स्वर्णमयी नगरी की शोभा को देखने की इच्छा हुई, इसलिए मैं यहाँ पे चला आया। थोड़ा इधर घूमूंगा फिरूंगा देखूंगा और तो लौट जाऊंगा। लंकनी ठाका मारकर हंसे, मूर्ख बानर, ये कोई वन नहीं है, ये दशानन की, रावण की लंका है। यहां आने से देवता भी भय खाते हैं, और तू भीतर जाना चाहता है। इतना कहकर उसने अपने विशाल हाथ से हनुमान जी पर प्रहार किया। हनुमान जी चाहते तो उसी क्षण जैसे उसने प्रहार किया उसका अंत कर देते, लेकिन याद रखिए, जो संत है उसका पहला स्वभाव है सहनशीलता, सहन करना। उन्होंने पहला प्रहार सहर्ष स्वीकार किया, किंतु जब लंकनी ने पुनः आक्रमण करने लगी तब हनुमान जी ने अपने बाएं हाथ की मुट्ठी से केवल एक हल्का सा घूंसा उसके वक्ष पर मारा। प्रहार इतना संयमित था, उसमें क्रोध नहीं केवल धर्म था। लंकनी कई योजन दूर जाकर भूमि पर जा गिरी, कई योजन। उसके मुख से रक्त की धाराएं निकल रही थी। कुछ देर वो अचेत सी हो गई, बेहोश हो गई, और जब होश आया तो उसका सारा क्रोध वहीं पर समाप्त हो गया। तो उठी, हनुमान जी के सामने दोनों हाथों को जोड़ा और हनुमान जी के चरणों में विनती करके रोने पड़ी, गिर गई। यह वही लंकनी थी जो कुछ क्षण पहले उनका मार्ग रोक रही थी। अब वही लंकनी है जिसने मुठिका की मार खाकर अब रो रही है। उसने कहा, हे रामदूत, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। हनुमान जी ने आश्चर्य से पूछा, तुम मुझे रामदूत कह रही हो, तुमने मुझे पहचाना कैसे? लंकनी बोली, बहुत समय पहले स्वयं ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया था कि जिस दिन एक वानर मुझे अपने एक ही प्रहार से परास्त कर देगा, उस दिन समझ लेना कि रावण के विनाश का समय आ गया। रोते हुए बोली, संभवतः मुझे पूर्ण विश्वास है आज वो घड़ी आ गई। आज मैंने तुम्हारे भीतर एक साधारण वानर को नहीं, स्वयं श्री राम के कृपा पात्र को देखा है। और फिर उसने अत्यंत भावपूर्ण वचन कहे, तात स्वर्ग और मोक्ष के समस्त सुखों को यदि एक पलड़े में रख दिया जाए और दूसरी ओर संत का एक क्षण संग रख दिया जाए, तो सत्संग का सुख कहीं अधिक महान है। और रामचरितमानस की चौपाई केवल लंकनी की नहीं है, यह संपूर्ण भक्ति धारा का निष्कर्ष है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुखाओ, धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। सोचिए, स्वर्ण का सुख, मोक्ष का सुख, कैसे कैसे सुख हैं। समस्त भौतिकी उपलब्धियां यदि एक ओर रख दी जाए, केवल एक क्षण सत्संग रख दिया जाए, तब भी सत्संग भारी पड़ेगा। और आखिर ये बातें क्यों कही जाती है? क्योंकि स्वर्ग का सुख समाप्त हो सकता है, मोक्ष व्यक्ति का कल्याण करता है, लेकिन
संत का संग, अच्छे लोगों का संग असंख्य लोगों के जीवन को बदल देता है, परिवर्तन कर देता है। और लंकनी ने इसीलिए बोला, हे रामदूत, आज मेरा सौभाग्य है कि मैंने आपके दर्शन किए। अब आप निसंकोच लंका में प्रवेश कीजिए, आप विजय के लिए निश्चित हैं। हनुमान जी ने उसे आशीर्वाद दिया और श्री राम का स्मरण करते हुए लंका के भीतर में धीरे 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 प्रवेश कर गए। अब प्रारंभ होती है रामायण की सबसे अद्भुत रात्रि। वह रात्रि जब एक और पूरी लंका निद्रा में है, दूसरी ओर एक अकेला रामदूत संपूर्ण राक्षस साम्राज्य के मध्य में प्रवेश कर चुका है। ये किसी को जगाने नहीं आया है, ये धर्म को जगाने आया। अब हनुमान जी एक एक करके महलों को देखने लगे। कहीं मदिरा के पात्र पड़े हैं, कहीं नित्य विलास का वातावरण था, कहीं राक्षस मदमस्त होकर सोए हुए थे, कहीं अपार धन संपदा के भंडार भरे हुए। ऐसा है रावण का साम्राज्य। हनुमान जी की दृष्टि इनमें से किसी पर नहीं ठहरी, क्योंकि वो जिस काम के लिए आए थे, जिस लक्ष्य के लिए आए थे, वो लक्ष्य था जगत जननी सीता की खोज का। हनुमान जब लंका के भीतर थे, चारों ओर स्वर्ण ही स्वर्ण दिखाई दे रहे, गलियां चौड़ी हैं, राजमार्ग सुगंधित पुष्पों से सजे हुए हैं, भवनों की दीवारों पर मणिकाएं जड़े हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो संपूर्ण पृथ्वी का वैभव लाकर एक नगरी में इकट्ठा कर दिया गया। जहां वैभव के साथ वैराग्य ना हो, वहां पर विनाश होना तो निश्चित ही है। लंका में किस चीज की कमी थी? लंका में धन था, लंका में बल है, लंका में विद्या है, वहां पर विज्ञान भी है, लंका में वास्तुकला भी है। क्या नहीं है वहां? तो लंका में जो उस समय एक चीज नहीं थी, वो था धर्म। जहाँ धर्म नहीं है, जहाँ अधर्म है, याद रखिए, धर्म के बिना समृद्धि मनुष्य को नहीं बचाती, वह उसको पतन की ओर, भयावह की ओर लेकर जाती है। हनुमान जी एक एक भवन को देखते हुए बड़े धीमी गति से, कहीं तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। कहीं वीणा बज रही है, कहीं मदिरा के पात्र बिखरे हुए हैं, कहीं नित्यांगनाएं निद्राएं में भी हैं, नाच चुकी थी, कहीं राक्षस युद्ध के शस्त्रों के साथ सो रहे हैं। लेकिन पवन पुत्र का मन इनमें से कहीं नहीं अटक रहा। क्यों? इसका लक्ष्य स्पष्ट होता है, संसार के आकर्षण उसको विचलित नहीं करते। और मन ही मन कहते जाते, प्रभु मैं आपकी जननी समान माता सीता की खोज में आया हूं, मेरी दृष्टि कहीं भ्रमित ना हो। चलते चलते हुए रावण के राजमहल तक पहुंच गए। रावण का महल साधारण महल नहीं है, उसकी दीवारें स्वर्ण युक्त, स्तंभ पर मणियों का एक अद्भुत आवरण, छतों पर हीरे जड़े हुए, सुगंधित धूप से संपूर्ण महल सुसज्जित है। राक्षस सैनिक चारों ओर पहरा दे रहे। हनुमान जी सूक्ष्म रूप से भीतर प्रवेश कर गए। उन्होंने देखा एक विशाल कक्ष, अनेक रानियां निद्रा में हैं, सबके शरीर पर बहुमूल्य आभूषण है।
संगीत के साथ वाद्य यंत्र बिखरे हैं, मदिरा के स्वर्ण पात्र रखे हैं, और उन सब के बीच एक अत्यंत सुंदर स्त्री विश्राम कर रही। क्षण भर के लिए हनुमान जी के मन में विचार आया। हनुमान जी विचार भी कर रहे, क्या यही माता सीता है? लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने स्वयं को रोका, नहीं नहीं, मेरी माता सीता ऐसी नहीं हो सकती। जो राम के विरह में तप रही हो, वे स्वर्णाभूषण धारण करके सुख की निद्रा, ये नहीं संभव है। यहाँ हनुमान की महानता देखिए, उन्होंने अपनी दृष्टि को कभी विकृत नहीं होने दिया, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि बनती है। तुलसीदास जी कहते हैं, हनुमान जी के मन में विचार आया, मैं पराय स्त्रियों को देख रहा हूं, कहीं यह धर्म के विरुद्ध तो नहीं है। किंतु तत्काल उनके भीतर से एक उत्तर भी आया, मैं भोग की दृष्टि से नहीं देख रहा हूं, मैं अपनी माता की दृष्टि से देख रहा हूं। दृष्टि ही पाप और पुण्य का दोनों का कारण बनती है। वस्तु नहीं बदलती, दृष्टि बदलती है। चिकित्सक भी शरीर को देखता है, और एक वासनाग्रस्त व्यक्ति भी उसी शरीर को देखता है, लेकिन दोनों का शरीर को देखने की दृष्टि अलग है। इसलिए कर्म का मूल्य बाहरी रूप से नहीं, भावना से निर्धारित होता है। और हनुमान जी वहां से आगे बढ़ गए। उन्हें ज्ञात हुआ कि वह स्त्री मंदोदरी है। उन्होंने संपूर्ण राजमहल को खोज डाला, किंतु सीता जी कहीं नहीं दिखी। अब उनके मन में क्षण भर के लिए चिंता उत्पन्न हो गई, मैंने पूरा महल देख लिया, सीता कहीं नहीं है। वह महल की छत पर जाकर बैठ गए। रात्रि का अंतिम प्रहर, उन्होंने आंखें बंद कर ली और अपने प्रभु का ध्यान लगाया। मन में विचार आया, क्या मैं असफल हो गया? या माता सीता इस अशोक वाटिका में, इस रावण के महल में है ही नहीं। अब मैं आपके पास आकर क्या उत्तर दूंगा? इतने पराक्रमी हनुमान के मन में भी एक क्षण के लिए निराशा हुई। इसका अर्थ है, मनुष्य के जीवन में आशा और निराशा आना कोई पाप नहीं है, निराश में बैठ जाना पाप है। और हनुमान जी अगले क्षण उठ खड़े हुए, श्री राम का स्मरण किया। अब राम का कार्य जो व्यक्ति करने के लिए निकला है, वो तो कभी असफल हो नहीं सकता। इतने में उनकी दृष्टि एक ऐसे उपवन पर पड़ी जो संपूर्ण लंका को भिन्न दिखाई दे रही थी। वहां विलास नहीं है, वहां संगीत नहीं है, वहां केवल मौन है, मौन। वहां अशोक के वृक्ष के नीचे बहुत सारी राक्षसनियों का पहरा है। हनुमान जी के हृदय में आशा की एक और किरण जागी। उन्होंने कहा, यही स्थान है। मेरा मन कहता है, मैंने पूरे राजमहल में सीता माता को ढूंढा, वो यहीं मिलेंगी। और तत्काल अपना सूक्ष्म रूप करके उस उपवन की ओर वो बढ़ दिए। और जिस तक वो बढ़े, उस स्थान का नाम था अशोक वाटिका। कितना विचित्र नाम है। नाम रखा अशोक, जहां शोक नहीं हो,
लेकिन उस अशोक वाटिका में संसार की सबसे व्याकुल शोक युक्त सत्य वहां बैठा हुआ है। ये संसार का सत्य है। नाम कुछ होता है, वास्तविकता में कुछ और होता है। और हनुमान जी वृक्षों की शाखाओं पर चढ़ते हुए अंदर उपवन की ओर भीतर पहुंच गए। चारों ओर सुंदर सुंदर रंग बिरंगे पुष्प खिले हुए हैं। वो पुष्प बड़े मधुर सुगंधित हैं, बड़ी सुगंधित हवा बह रही है। फलों से लदे वृक्ष झूम रहे हैं। किंतु उस सौंदर्य के मध्य वृक्ष के नीचे के दिव्य तेजस्विनी भूमि पर बैठी, उनके शरीर पर केवल एक साधारण पीत वर्ण है और उनके केश पूरे बिखरे बिखरे से हैं। मुख विरह से क्षीण हो चुका था। नेत्रों से निरंतर अश्रु धाराएं बह रही है। अधरों पर केवल एक ही नाम, एक ही नाम, एक ही नाम, वह राम 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 राम। हनुमान जी का हृदय भर आया। उन्होंने मन ही मन कहा, धन्य हो माता, धन्य हो। संपूर्ण संसार छूट जाए लेकिन आपके अधरों से राम नाम नहीं छूटा। वे समझ गए, यही है जगत जननी, यही है जगत नंदनी, यही है जग जननी सीता। यह कहते हुए पवन पुत्र उसी अशोक वृक्ष की घनी शाखाओं में छुपकर बैठ जाते और वे उचित अवसर की प्रतीक्षा कर, टाइम मिले तो कुछ वार्तालाप किया जाए। क्योंकि उन्हें ज्ञात था कुछ ही क्षणों में लंका का राजा रावण यहाँ आने वाला है। वो यहाँ पे आएगा और वही प्रसंग संपूर्ण रामायण की दिशा को बदल देगा।